अरे मैं देश का हूं तो देश की बात करूंगा ना यार, भारत की बात करूंगा ना, पाकिस्तान की तो नहीं करूंगा। कौन है अन्ना हजारे, पहले पढ़ो उनके बारे में, जानो। जब उन्होंने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी यार वो तो बाद में दिमाग लगा के एक नेता ने बना ली एक पार्टी। अगर कुछ बच्चों के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बुरे, आप में से कुछ एंटी एलिमेंट्स आपके बीच में, वही लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं को मासूम बच्चों को रोड पर उतार कर नहीं यार। आपके पीछे जो बैठे हैं लोग, इनकी तो उम्र हो चुकी है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे होंगे कहीं फॉरेन में, एसी कमरे से नहीं निकालने देंगे, आपको धूप में लेके आ जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर चल रहा है। सैकड़ों और हजारों की तादाद पर छात्र वहां पर जमा है और तरह तरह के नारेबाजी भी हो रही है। इन सबके बीच में पूर्व रॉ एजेंट एनएसजी कमांडो लकी भिस का तीसरा वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये सामने आया, जिसमें वो लगातार एक टूल किट की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशी ताकतें इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे हैं, और उन्होंने कहा कि आप इस पूरे शुरुआत से लेकर जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी हुई, सोशल मीडिया में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसके बाद में जो भारी सोशल मीडिया में एक समर्थन मिलने का सिलसिला चालू हुआ, फिर उन्होंने अंत में अभिजीत दीप के इनके जो अमेरिका के कनेक्शन है उसको भी उन्होंने वहां पर उजागर किया और कहा है कि जरा सा आंदोलनों में फर्क होता है। आंदोलन देश के अंदर बहुत सारे हुए हैं, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस वीडियो में वो कहते हुए कि दिख रहे हैं कि इस समय वॉर का वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया इस समय एक वॉर में डूबी हुई है, युद्ध चल रहे हैं। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भारी मात्रा में हथियार खरीदे जा रहे हैं, तुर्की जो है आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, ब्रिटेन आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। और ऐसे वक्त पर जब एक देश नाजुक समय है, क्योंकि वॉर का वक्त है, और इस समय ये प्रोटेस्ट का जो मायने हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो बात आप अपनी रखिए, लेकिन किसी भी तरह से इस आंदोलन को आप कहीं भी किसी भी टूल किट का आप हिस्सा ना बन जाओ। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है आपको विदेशी ताकतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। इसी तरह का सवाल उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर यहां पर निकालते हुए लकी भिस नजर आ। आप मतलब बहुत सारे लोगों के मेल आए यार कि मतलब नाराज हैं। भाई किस चीज की नाराजगी है बताओ। अरे मैं देश का हूं तो देश की बात करूंगा ना यार, भारत की बात करूंगा ना, पाकिस्तान की तो नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमें डरा रहे हो। कौन डरा रहा है तुमको यार? दुनिया के अंदर कोई डरा सकता है तुम्हें यार? एक इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग यार। और दूसरी चीज, आप बोलते हो कि सर हम लोग आंदोलन करते हैं। अन्ना हजारे जी ने भी आंदोलन किया था, बिल्कुल किया था। भाई किसके साथ जोड़ रहे हो यार? कौन है अन्ना हजारे, पहले पढ़ो उनके बारे में, जानो। जब उन्होंने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी यार वो तो बाद में दिमाग लगा के एक नेता ने बना ली एक पार्टी, और पूरी दिल्ली को क्या बना दिया, दारू का अड्डा बना दिया। मेडिकल स्टोर नहीं मिल रहे बगल में, हर 100 मीटर दूरी में दारू की दुकानें मिल रही हैं, रोटियां सेकते हैं ये लोग यार। लेकिन आज भी अन्ना हजारे जी को आप देखते हो, आज भी देश के लिए काम कर रहे होंगे यार, कर रहे हैं। शिकायत है आपको कि नहीं? भाई मैं भारत का रहने वाला हूं तो भारत की ही बात करूंगा यार। जैसलमेर में जाकर देखो ना, 50 डिग्री टेम्परेचर पर एक 19 साल का लड़का ड्यूटी दे रहा है हथियार के साथ। ग्लेशियर में जाकर देखो यार, -20 डिग्री टेम्परेचर पर 24 घंटे ड्यूटी पर खड़े हैं। वो भी आपके और हमारे जैसे लोग हैं। कभी उनके बारे में सोचा है? उनके भी माँ बाप हैं यार। उन बच्चों को देखो ना कभी कि सर आप तो भारत की। अरे कल तुम बन जाओ देश के प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारी बात करूंगा यार। तुम अपनी सरकार को लेकर आओ, देश के प्रधानमंत्री बनो, तुम्हारी सरकार आए, मैं तुम्हारी साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है भाई बोलना, अपने देश के पक्ष में बोलना। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसको आपने और हमें चुना है, उसके पक्ष में बात करना। आप क्या चाहते हो कि मैं आसिम मुनीर के पक्ष में बात करूं पाकिस्तान में, या मैं चाइना के पक्ष में बात करूं यार? कैसे लोग हो यार? आ जाते हैं कुछ एक लोग। ये कौन लोग हैं पता है? कभी जानो इनके बारे में। इनमें से वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा हीरो कौन है। इनके हीरो को चेक करो आप पहले यार। इनके हीरो वो हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बहुत सारे लोग इतने, मतलब क्या मैं क्या बोलूं यार, मुझे हंसी आती है आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं कि सर कि इस देश में 2-3 कमेंट्स में कि सर हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे को ऐसा। अरे क्या हिंदू मुस्लिम, आज भी तुम इस चीज में लगे हो यार? आज भी तुम धर्म से बाहर नहीं निकले। चलो तुम कहते हो कि यहां तुम्हें बोल रहे हैं मुस्लिम, आज पूरे विश्व को लड़ा दिया। आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को हर रोज मार रहा है, आज ईरान सऊदी अरब को मार रहा है। ये कौन है भाई? यहां तो मुस्लिम है, यहां तो हम नहीं है ना।
लाखों मुस्लिमों को मार दिया, लेकिन मुस्लिमों ने मारा। तुम आते हो हिंदू मुस्लिम करने के लिए फिर यार। अबे असली दुश्मन को पहचानो। आज आज पूरे विश्व के अंदर तो सारे मुस्लिम ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। लड़वाया किसने? हमने तो नहीं लड़वाया। बोला देश में महंगाई होगी, डीजल। अरे महंगाई होगी तो बोलो ना अमेरिका को, बोलो ना ब्रिटेन को, उन्हें नहीं बोलोगे यार आप लोग यार। आज पूरी दुनिया में वॉर है। वॉर के टाइम पर कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो जंगल में जानवर भी एक हो जाते हैं यार। और आप बोलते हो आपका साथ। मैं कह रहा हूं चलो आपको धरना करना है, आपको आंदोलन करना है, एक ऐसा इंसान आगे आओ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो यार, जो सच में लोगों के हित के लिए लड़ रहा हो। सबसे आगे हम खड़े रहेंगे। और बताओ सबसे आगे यार। जब तक आपका आंदोलन खत्म नहीं होगा, आगे रहेंगे बिल्कुल सबसे फ्रंट पर। लट खाने होंगे, सबसे आगे लट खाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए यार। ये भ्रष्ट नेता उनके पीछे नहीं होना चाहिए जो पीछे से अच्छे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। आपको पता है एग्जाम है कुछ दिन के बाद बच्चों के यार। अगर कुछ बच्चों के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बुरे, आप में से कुछ एंटी एलिमेंट्स आपके बीच में हैं, वही लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। एक स्टूडेंट तो यार दुनिया का ब्रेन होता है। पता है दुनिया में कौन सा देश पावरफुल बनता है? सरकारी नौकरी से कोई देश पावरफुल बना यार? दुनिया में वो देश पावरफुल बना जिस देश के ब्रेन साइंटिस्ट बने। दुनिया का देश वो पावरफुल बना जिसके बच्चे इंजीनियर बने यार। ये पावरफुल बनते हैं। आप बात करते हो सर इजराइल, इतिहास जान लो इजराइल का यार। इतना सा इजराइल है पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है, क्योंकि उनके लोग आपके और हमारे जैसे आपस में नहीं लड़ते, राजनीति नहीं करते। फिर आप आते हो कि गवर्नमेंट के पक्ष में। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना यार, शायद आपने देखा होगा कि जब से मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाया, मेरा एक ही डीपी, मैं आपकी डीपी लगाऊंगा। प्रधानमंत्री बनो ना यार, पीएम बनो, लेकिन नहीं ऐसे करके नहीं यार। लोगों को, मासूम बच्चों को रोड पर उतार कर नहीं यार। आपके पीछे जो बैठे हैं ना लोग, इनकी तो उम्र हो चुकी है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे होंगे कहीं फॉरेन में, एसी कमरे से नहीं निकालने देंगे, आपको धूप में लेके आ जाएंगे। तो इन चेहरों को पहचानने की कोशिश करो मेरे भाई। ये अपनी सिर्फ राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं और शाम को जाके कहीं बार में बैठ के दारू पी के बात करेंगे। आप लोगों को इनको बोलो कि इनके बच्चे को आगे लेकर आए सबसे आगे। तो प्लीज मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं हूं जो आपका यूज कर रहे हैं यार। तुलना किसके साथ करते हैं यार? आजादी, किससे आजादी चाहिए आपको भाई? क्या दोबारा आजादी देके उन अंग्रेजों को दोगे क्या यार, जिन्होंने आज पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया? और वो लोग जो धर्म की बात करते हैं, भाई आपके धर्म के 20 लाख लोगों को मार दिया गाजा में, तब आपको शिकायत नहीं? तो प्लीज इस देश में हो यार, देश के साथ खड़े रहो भाई। और मेरी एक चीज और आखिरी में, सबसे पहले देश, मैं भी बाद में, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए ना अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है यार। कभी जाके उन मां बापों को जाकर देखो जिनके 20-20 साल के बच्चे कभी वापस नहीं लौटे, सिर्फ तिरंगे में लौटे। लेकिन उन लोगों को कोई शिकायत नहीं जिन्होंने अपना सर्वोच्च दे दिया। आपको आजादी चाहिए, किससे चाहिए आजादी? तो प्लीज यार, अच्छे लोग हो, मत आओ इनके बहकावे में। जो मैं वापस आपसे कह रहा हूं कि जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे, इनके चक्कर में मत आओ। ये अपनी राजनीति करते हैं, ध्यान रख लेना। आपको मैं एक आखिरी चीज और बोलता हूं, समझ में आ रहा है आपको? आज पूरी दुनिया का माहौल चेक कर लो, मंजर बहुत बुरा आगेगा, बहुत बुरा। तो हमेशा यार अपने देश के साथ खड़े रहो। ठीक है, गलती है ना, एक आदमी ने गलत करा है तो पूरा देश थोड़ा गलत है यार। अगर देश ही पूरा गलत होता तो आज आप और हम ऐसे बैठे होते यार। तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कल से लेकर आज तक कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले हैं। लगातार इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो इसमें कमेंट कर रहे हैं। जो पक्ष में है वो उनको सही बता रहा है, जो विपक्ष में है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप सरकार की बातें बोल रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि विरोध का तरीका होता है, एक विरोध करना जाए गलत बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस पैटर्न को हम इसको समझ पा रहे हैं, ये पैटर्न जो है ये आंदोलन का नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं क्या वो सच्चे बच्चों के हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट किसके तले हो रहा है, कौन इसका लीडर है, जरा सा आप उसके बैकग्राउंड को देखिए, समझिए, और तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस तरह के आंदोलन क्यों किए जाते हैं और इसका मकसद जो है वो क्या होता है। शुक्रिया।